ई पॉइंट बिल्ड्स अ डिजायर फॉर लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आप ये एग्ज़ाम सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। और इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पेपर पैटर्न एंड सिलेबस, सेकेंड यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विथ मार्क्स, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके कुछ मार्क्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पैटर्न आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर, मीन्स क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उसके पैटर्न हम इसमें देखेंगे। फिफ्थ स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग पेपर इन एग्ज़ाम हॉल, मीन्स आप जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करने वाले होंगे तो उसके लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 6 नंबर कट ऑफ हमारा क्या क्या रहता है JRF के लिए एंड लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए हम देखेंगे। 7th रेफरेंस बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, इसमें हम आपको बुक्स एंड स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। 8th शॉर्टकट ट्रिक नोट्स, मीन्स इसमें हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 9th सिस्टमेटिक टाइम टेबल फॉर योर स्टडी, मीन्स हम इसमें कुछ टाइम टेबल्स पे डिस्कस करेंगे जिसको मैंने बनाए हैं ये आपके स्टडी के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न देखते हैं इसमें हम इसमें पेपर जो है 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। तो इसमें देखिए हम इसमें पार्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट, आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो हम देखेंगे, और इच क्वेश्चन कितने मार्क्स रखते हैं वो सारे हम देखेंगे, और टोटल मार्क्स कितने हैं इसके वो, और इस हर एक पार्ट में नेगेटिव मार्क्स कितने होते हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में जो है जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है जिसमें कि MCQ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। सेकंड होते हैं मैथमेटिकल साइंस, इसमें भी MCQ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। थर्ड पार्ट सी में होता है हमारे पास मैथमेटिकल साइंस से सेम सब्जेक्ट होते हैं पार्ट बी एंड पार्ट सी में, लेकिन इसमें MSQ टाइप के क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 4 ऑप्शन होते हैं और इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन पेपर में 1 से 20 क्वेश्चन तक के मेंशन होते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 21 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस इसमें मेंशन होते हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 61 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब देखिए हर एक क्वेश्चन जो कि आपके करेक्ट होंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, पार्ट ए के लिए। पार्ट बी में करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और पार्ट सी में हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4.75 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 15 × 2 30 मार्क्स इसमें टोटल मार्क्स होंगे, 25 × 3 पार्ट बी में 75 मार्क्स होंगे, एंड पार्ट सी में जो है 95 मार्क्स होंगे। इस तरह से हमारे पास जो पेपर में टोटल मार्क्स होते हैं 200, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो पार्ट ए में अगर देखें हम तो 25% जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें होते हैं, यानी कि पार्ट ए में आपके जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के, जिसमें कि 25% इसमें से कट होंगे, यानी कि 0.5 मार्क्स इस 2 मार्क्स में से कट होंगे। पार्ट बी में इसमें भी 25% नेगेटिव मार्किंग होते हैं, यानी कि 0.75 मार्क्स इन 3 मार्क्स में से कट होंगे रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। पार्ट सी में जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसमें कोई भी आपका माइनस मार्किंग आपके रॉन्ग आंसर में नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पार्ट बी एंड सी। दोनों पार्ट बी और सी के लिए हम
इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं यूनिट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट वाइज कितने सारे इसमें यूनिट्स होंगे और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में आपके रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा होते हैं। सेकेंड यूनिट में आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। थर्ड यूनिट में आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट यूनिट 3 में होते हैं। और यूनिट 4 में स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं कि हर एक जो यूनिट्स हैं उसमें टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 में देखिए टोटल 121.5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से रियल एनालिसिस में अप्रॉक्स 55 to 65 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लीनियर अलजेब्रा में 45 to 55 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी में आते हैं, मीन्स ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस फर्स्ट यूनिट को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। सेकेंड यूनिट में देखते हैं, सेकेंड यूनिट में जो है 81 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 31 मार्क्स के क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 35 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड टोपोलॉजी में 15 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोपोलॉजी से है क्वेश्चन जो है बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी कुछ ही क्वेश्चन, 1-2 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, मीन्स कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप जो है रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इनसे जो है ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसकी वेटेज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। आप इसे प्रिपेयर करके, अच्छे से प्रिपेयर करके आप इससे बहुत सारे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट थर्ड की तरफ अगर आएँ तो यूनिट थर्ड में 81 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 10 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 7.75 to 12.5 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में 10 to 17.25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में 10 to 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड क्लासिकल मैकेनिक्स में 3 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट में अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स में 121.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपका जो है मेन सब्जेक्ट जो होता है आपका प्योर मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिकल साइंस में ये प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो हर किसी को नहीं आता, क्योंकि हम नहीं पढ़े हुए होते हैं, इसलिए सारे पार्ट इसमें नहीं आते। इसमें कुछ पार्ट जो है एलपीपी हो गए, ओआर के पार्ट्स हो गए, ये सारे पार्ट्स कुछ क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं जो कि आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप इस पार्ट को कवर ना करके इस पार्ट्स को से मार्क्स जो है वो गेन आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मार्क्स अगर देखा जाए तो टोटल बी और सी पार्ट से 405 मार्क्स की, ये टोटल जो है 405 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। और अगर देखा जाए पार्ट ए में जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। दोनों को ऐड करें तो टोटल पूरे पेपर में 445 मार्क्स तक के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ मार्क्स, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक यूनिट में, हर एक सब्जेक्ट में, और उसमें कितने कितने मार्क्स होते हैं उस टॉपिक्स में, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस से, जिसमें कि 55 से 65 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। ये हमने पहले वाले स्लाइड में भी बता चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स और उसके मार्क्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रियल एनालिसिस में जो है टोटल पार्ट बी से 7 अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ 7 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और सी पार्ट में जो है 8 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट आपका टॉपिक होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, ठीक है। ये जो है इससे एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। हर साल का पेपर क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए, उसमें ये होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें या तो पार्ट बी से एक क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, या 4.75 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट बी से या पार्ट सी से, ठीक है। सेकेंड टॉपिक में हम जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है।
इसमें जो है आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के, ठीक है। अगर देखा जाए आगे थर्ड टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसमें आपके एक क्वेश्चन या तो पार्ट बी से आएंगे या पार्ट सी से आएंगे, आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अगर फर्स्ट ये टॉपिक सेकंड टॉपिक आप अच्छे से करते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स और 4.75 इन दोनों में से कोई एक पार्ट में ये क्वेश्चन जो है आते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ अगर देखा जाए रिमान सम एंड रिमान इंटीग्रल इन प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये 3 टॉपिक्स हैं इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी और पार्ट सी दोनों मिला के आते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए इसमें 5th नंबर जो है हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लेबेक मेजर, लेबेक इंटीग्रल से, इतने सारे टॉपिक्स हैं। इसमें भी आपके 10 मार्क्स तक के पार्ट बी और पार्ट सी मिला के क्वेश्चंस आते हैं। 6th टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको दिख रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस पोर्शन से जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक 7 मैट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। इस तीनों टॉपिक 4 टॉपिक्स जो हैं, इन 4 टॉपिक से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो पार्ट बी और सी दोनों मिला के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। अब हम देखते हैं लीनियर अलजेब्रा के लिए। लीनियर अलजेब्रा जो है इसमें टोटल 3 to 4 क्वेश्चंस पार्ट बी से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चंस पार्ट सी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं टॉपिक फर्स्ट जो है हमारा वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेसिस, वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, बेसिस से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इससे आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी और पार्ट सी दोनों मिला के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है रैंक, डिटर्मिनेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सेकेंड टॉपिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए रैंक के क्वेश्चंस आते हैं, डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। डिटर्मिनेंट्स में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें से देखो 12 से 15 मार्क्स है, देखिए इसका वेटेज भी ज़्यादा दिख रहा है। 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पार्ट बी और सी दोनों मिला के आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ से भी आइगन वाले आइगन वैल्यू के जो है क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब इसमें आते हैं। ये इसमें देखिए 6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी और सी दोनों मिला के, ठीक है। 4th नंबर देखते हैं चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल, डायगोनल, ट्रायंगुलर, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। जॉर्डन फॉर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 मार्क के इसमें भी क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी और सी दोनों कंबाइन, ठीक है। 5th नंबर देखिए तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है। इससे जो है 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी और सी दोनों मिला के इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें अगर देखिए 31 टोटल मार्क्स जो है 31 मार्क्स हैं। इसमें जो है टोटल बी पार्ट में 3 और 4 जो है क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट सी से जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक देखिए एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। कॉची रीमान इक्वेशन, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी और सी दोनों मिला के, ठीक है। सेकेंड टॉपिक में आते हैं हम कंटूर इंटीग्रल, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ल्यूविस थ्योरम, मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल, स्वाज लेमा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ओपन मैपिंग थ्योरम, इससे भी एक आध साल जो है इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है 8 to 10 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आपको पार्ट बी और सी से मिलते हैं, ठीक है। थर्ड देखें, थर्ड में आपका है सिंगुलैरिटीज, जिसमें कि पोल्स, जीरोज, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई एक क्वेश्चन या तो पार्ट बी से आएगा या पार्ट सी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है।
यानी कि 3 मार्क्स का या फिर 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। फोर्थ ऑप्शन अगर देखें, इसमें टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है, इसमें जो है 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी और सी मिला के आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कैनोनिकल मैपिंग, फिफ्थ पार्ट में देखिए कन्फॉर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, इससे कोई एक क्वेश्चन आते हैं या तो पार्ट बी से या फिर पार्ट सी से, 3 मार्क्स के या फिर 4.75 मार्क्स के, ठीक है। आगे देखिए, अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अगर देखिए तो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है पार्ट बी से 3 और 4 जो है क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पार्ट फर्स्ट में देखें, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स में देखिए इसमें 3 to 4.75 मार्क्स दोनों में से कोई पार्ट बी या पार्ट सी से जो है एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए सेकंड से ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ग्रुप्स हो गए आपके, सब ग्रुप्स हो गए, साइक्लिक ग्रुप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें साइक्लिक पूछा जाता है, ठीक है। इसमें और भी कुछ है, साइलोस थ्योरम है, इससे क्वेश्चंस आते हैं जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है बी और सी दोनों मिला के हमको देखने को मिलते हैं। थर्ड में देखिए अगर रिंग आइडियल्स, रिंग्स आइडियल्स, इनसे मैक्सिमम आइडियल्स, इससे जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 6 मार्क के क्वेश्चंस जो है यहाँ बी और सी पार्ट मिला के आते हैं। फोर्थ में देखिए अगर प्रिंसिपल रिंग, पॉलिनोमियल रिंग एंड इररिड्यूसिबल क्राइटेरिया, तो इसमें जो है कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 मार्क्स के या फिर 4.75 मार्क्स के। फिफ्थ नंबर देखिए फील्ड, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फाइनाइट फील्ड के क्वेश्चंस हो गए, कभी पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, और इसमें जो है एक क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स का या फिर 4.75 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं हम, हमारा नेक्स्ट है ODE-PD, ठीक है। इसमें जो है टोटल पार्ट बी से 4 क्वेश्चंस और पार्ट सी से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए इसमें एग्जिस्टेंस हो गए, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ODE, ठीक है। वैसे सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए अगर देखिए, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए भी है सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ODE, यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई एक क्वेश्चंस आना यहाँ से तय है, ठीक है, इन टॉपिक से, ठीक है। तो इसमें या तो 3 मार्क्स के या 4.75 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड देखिए जनरल थ्योरी ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है, लीनियर ODE, ठीक है। यहाँ पर से या तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हो गया आपका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बाउंड्रीज को चेंज करके क्वेश्चंस देते हैं, जो कि मेथड सेम होता है लेकिन क्वेश्चन जो है बाउंड्री को चेंज करके देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो है 8 to 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड में अगर जाएं तो लैग्रांज एंड चारपिट मेथड फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर PDE की अगर बात करें, ठीक है, तो कॉसी प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर PDE, इससे भी आपका 8 to 10 मार्क्स का, या तो 8 या 10 मार्क्स अप्रॉक्स हो सकते हैं, वहाँ तक कि आपके पार्ट बी और सी दोनों मिला के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फोर्थ देखिए अगर, फोर्थ में क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ODE, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ हायर ऑर्डर PDE, ठीक है, सॉरी PDE की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लाप्लास है, हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है एक आध क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 8 to 10 मार्क्स के जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पार्ट बी और सी मिला के। नेक्स्ट हम जाते हैं अब, देखिए अभी तक हमने 4 पार्ट्स देखे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तक, और एक और पार्ट हमने देखा ODE एंड PDE का, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके आगे का जो है हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन पे अभी डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैक्सिमम वेटेज जो है हमारे पास उसी पे हमने आज डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैटर्न आस्क्ड इन अ क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के पैटर्न्स कैसे हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे, इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है और ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, जिससे आप अपने माइंड को उसी तरह से ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें हम टॉपिक्स देखेंगे और
उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पैटर्न कैसे हैं, कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स है, इसको कवर कर रहे हैं, इसके आगे भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे। ये रियल एनालिसिस के लिए, देखिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर सीक्वेंस से रिलेटेड गिवन सीक्वेंस अगर है हमारे पास और वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल, जो मैंने रेड मार्क किया है वो क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है। ठीक है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस तो करना ही करना है। ठीक है, साथ में जो बाकी जो आपको पैटर्न दिख रहे हैं उससे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल एज वेल एज काउंटेबल। ठीक है, मीन्स आपको इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से कौन से ऑप्शन में जो है वो काउंटेबल सेट है या कौन से ऑप्शन जो है अनकाउंटेबल सेट है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शन जो है वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे जो इसमें दिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल थ्रू मैपिंग, मैपिंग के थ्रू 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू। ठीक है, या फिर उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग, ये इस टाइप के क्वेश्चन इसके थ्रू जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल को पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं सीक्वेंस में। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। सीधे से एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए। ठीक है, अब इसमें सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड, कोई सीक्वेंस दिया है उसको कह रहा है कि हो सकता है वो बाउंडेड नहीं है, वो हमको बताना है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस दे दिया है, हो सकता है उसको कन्वर्जेड बोल दे, यहाँ पर बाउंडेड बोल दे। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जिसको हमको ट्रू फॉल्स बताने हैं। नेक्स्ट है इन्फीमम, लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम। ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है अभी 6 और 7 ईयर्स में जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक जो रेड मार्क किए गए हैं उसको अच्छे से आप कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड लिमिट, इस पे देखिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट जो है, ये टॉपिक जो है वो आप बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो आना ही आना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। आपको सीक्वेंस दे देंगे, उसको पूछेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो सम ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी है एक नॉर्मली क्वेश्चन जो किसी साल आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इवेलुएट द लिमिट, इससे ही क्वेश्चन पूछते हैं। कोई आपको लिमिट दे देगा, सबमिशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट, इसके लिए कोई आपका एक सीक्वेंस है। ठीक है, उस सीक्वेंस पे आपको उसका लिमिट निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और फाइंड द लिमिट, ये भी वही है क्वेश्चन है, इसके लिमिट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सीरीज में अगर आए हम सम ऑफ द सीरीज, सेम वही है, सबमिशन आपको दिया गया है n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट, उसका सम हमको निकालना है किसी सीरीज का, उसके लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, सेम एज वैसे सीरीज, सॉरी यहाँ पर जो सीक्वेंस नहीं सीरीज के लिए आएगा। तो जैसे कि सीक्वेंस के लिए पूछ रहे हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, सीरीज के लिए भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पूछ सकता है। ठीक है, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि कोई सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होंगे किस कंडीशन में, जब 4 ऑप्शन में से देखेंगे हम कि कौन कौन से ऑप्शन के लिए जो है सीरीज कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है। ठीक है, अब यहाँ से फंक्शन इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन विच इंटरवल, कोई एक आपको ऑप्शन में बहुत सारे इंटरवल्स देंगे, ओपन इंटरवल होंगे, सेमी ओपन, क्लोज्ड इंटरवल, इस टाइप के इंटरवल्स अगर हैं तो उसमें आपको पूछेगा कि किस इंटरवल पर फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। आगे देखो विच फंक्शन इज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल, कोई एक इंटरवल दे दिया पर्टिकुलर और ऑप्शन में बहुत सारे फंक्शंस दे दिए, तो उस इंटरवल के लिए कौन से फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, इसमें भी बनते हैं। ठीक है, आगे फंक्शन एग्जिस्टेंस क्वेश्चन, यानी कि कोई फंक्शन है हमारे पास, एग्जिस्टेंस मीन्स क्या बोल रहे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर एक्सटेंस टू a प्लस निकाले और लिमिट एक्सटेंस टू b माइनस के लिए अगर निकाले, दोनों के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, यानी कि उस पर भी एग्जिस्टेंस पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम
आगे अब लीनियर अलजेब्रा के लिए, ठीक है। इसमें देखो टॉपिक फर्स्ट है बेसिस एंड डिटर्मिनेंट। तो इसमें देखिए व्हाट इज द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द आर टू द पावर 4 इज द बेसिस ऑफ आर टू द पावर 4। बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स फाइंड द मैट्रिक्स थ्रू गिवन बेसिस। कोई बेसिस हमको दे दी है, यानी कि कंडीशन दे दिया है, और उस कंडीशन को बेसिस को मैट्रिक्स के लिए पुटअप करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स की, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डायरेक्टली कोई डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। मैट्रिक, रैंक और ट्रेस, इसके लिए देखिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक विथ एनी पावर। कोई भी मैट्रिक सपोज ए है, उसकी पावर दे दिया, जैसे 2019 2020 इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे दिए, पावर वाले मैट्रिक के पावर, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस है, मैट्रिक के थ्रू उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेस के लिए क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक, ठीक है। और ट्रेस रिलेटेड और भी इससे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम वेक्टर स्पेस एंड सिंगुलरिटी, ठीक है। अच्छा, ट्रेस ऑफ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये भी पूछा गया है, वेक्टर स्पेस एंड सिंगुलरिटी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फंक्शन इज अ वेक्टर स्पेस। कौन से फंक्शन जो है, कौन से फंक्शन जो है वेक्टर स्पेस हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक के लिए, ठीक है। जॉर्डन फॉर्म देखिए और आइगन वैल्यूज देखिए। तो जॉर्डन फॉर्म के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। फाइंड द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म थ्रू द पॉलिनोमियल्स। कोई आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, तो उसको आपको जॉर्डन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब है कि नहीं वो आपको बताना है, ठीक है, फाइंड करना है। आइगन वैल्यू के विच इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। इसमें फर्स्ट है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो इसके स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जिसमें आप फार्मूला लगा के उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सीधे। तो फाइंड द इंटीग्रल बेस्ड ऑन द कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए देखिए, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस टाइप के क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें बोलेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या पूछ सकते हैं आपको ऑप्शंस में कंडीशंस दे सकते हैं। क्या कंडीशंस आ सकते हैं, जैसे बोल दिया यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन 0 या आर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इस टाइप के कुछ कंडीशंस दे दिए, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे है पोल एंड 0 एंड सिंगुलरिटी ऑल्सो, ठीक है। तो फाइंड द पोल एंड 0, इस टाइप के क्वेश्चंस। ये पोल और 0 जो है क्या है, कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में हमको पोल निकालना पड़ता है, 0 निकालना पड़ता है, उसमें यहाँ पर यूज़ होगा, तो इसको आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। पावर सीरीज एंड स्वाज लेमा। पावर सीरीज इक्वल्स, हमारे पास पावर सीरीज है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने। इसके बाद है डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऑफ स्वाज लेमा, यानी कि कोई क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली आप स्वाज लेमा की स्टेटमेंट लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स ऑप्शन को देख के आप स्वाज लेमा जो अप्लाई करना है उसको आप पहचान सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। तो इसमें परमुटेशन, यानी कि परमुटेशन ग्रुप ऑफ सेट्स, ठीक है, इस टाइप इसके क्वेश्चंस होंगे। कुछ सेट्स होंगे यहाँ पर, सेट आपको बना के देंगे, तो ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर्स पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे हम ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप, इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कौन से ऑर्डर के ग्रुप्स हैं उसको हमको निकालने के लिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 6 ऑफ S7 बोल दिया, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 बोल दिया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अबेलियन ग्रुप ऑर्डर, अबेलियन ग्रुप के लिए भी ऑर्डर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हमको ए कॉमा बी यहाँ पर एग्जांपल्स के दिया है, इसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। फील्ड के लिए फाइनाइट फील्ड इज साइक्लिक। साइक्लिक जो वर्ड आपको दिख रहा है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है साइक्लिक के लिए, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। रिंग में देखेंगे, रिंग आर हैज़ द फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, प्राइम आइडियल, ठीक है, आइडियल, ये सब जो है
रिंग को पूरा कंप्लीट, ये सारे जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से आप कीजिए, क्योंकि ये सारे जो है जब तक आप डेफिनेशन नहीं करेंगे इसके अच्छे से, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तो इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से कीजिए तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स को देखे, बाकी पार्ट से उतने ज़्यादा जो है वेटेज नहीं है, इसलिए हमें उसको नहीं बताया था। लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पर अभी टॉपिक वाइज सॉल्यूशन जो है उसके वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। तो इसके क्वेश्चंस के पैटर्न्स और उसका सॉल्यूशन हमारे वीडियो लेक्चर से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने आगे के अभी टॉपिक पे अभी फोकस नहीं किया है। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग पेपर इन एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम दिलाने से पहले आपको अपना एक अलग से स्ट्रेटजी बना के रख लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आपको ये समझ नहीं आता कि कौन से क्वेश्चंस पहले करें या कौन से पार्ट को पहले हम चूज़ करें। ठीक है, तो जिससे आपको क्या होता है, आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंटली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और पेपर आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो इन सब के लिए स्ट्रेटजी बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हमको एग्ज़ाम हॉल में कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी के लिए कुछ पॉइंट्स जो है उसको हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए, कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस है उस पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट उस पर करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस को आप कब करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपका बर्डन हो जाएगा, और हो सकता है आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी आप अच्छे से सॉल्व ना कर पाएँ। ठीक है, आपको मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट मीन्स आपको आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ना कि ऐसा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। अगर ये कॉन्फिडेंस आप रखते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चंस भी आप ट्राई करने पर उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो आपका जो है ये पूरा स्ट्रेटजी है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको टाइम टू टाइम जो है कौन से पार्ट को, कौन से क्वेश्चंस को करना है, ये आपकी स्ट्रेटजी में होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस जो है उसको केयरफुली आप रीड कीजिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। सपोज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया फॉल्स, आपने ट्रू के लिए ऑप्शंस को टिक कर दिया तो पूरे वो आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, कहीं बोला गया है आपको नॉट कन्वर्जेंट, आपने कन्वर्जन के लिए टिक लगा दिया तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। मीन्स आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने हैं, तभी आप उसको सिस्टमेटिक मीन्स करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे अब उस क्वेश्चंस को पहले कीजिए जिस पे आपका कमांड है, यानी कि उस क्वेश्चंस को जिसमें आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपको कॉन्फिडेंस है कि उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, जिसमें आपकी प्रिपरेशन है, उस क्वेश्चंस को आप पहले ध्यान दीजिए, उसको पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या स्ट्रेटेजी इसमें होगी। देखिए, फर्स्ट प्लान हम लेते हैं, हमारा प्लान नंबर 1, 3 स्टेप्स है इसमें। तो फर्स्ट 45 मिनट्स, सेकेंड 45 मिनट्स एंड थर्ड 30 मिनट्स, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में है 45 मिनट्स, तो 45 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट्स में आपको पार्ट बी सॉल्व करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 15 क्वेश्चंस, या हो सकता है आपको 12, 10, 9 जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपको 45 मिनट्स में आपके कमांड वाले क्वेश्चंस को करने हैं, जिसमें आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो। ठीक है, अब आगे सेकेंड स्टेप में हमको पार्ट सी में जाना है, और वहाँ के 10 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में कर लेने हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपके कमांड है, बाकी क्वेश्चंस को नहीं देखना है। अब जैसे ही 45 मिनट्स पार्ट बी के लिए हुआ, उस पार्ट बी को छोड़ दीजिए, आप उसको आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट सी में आएंगे, इसके 45 मिनट्स होने पर आप इस पार्ट में हो सकता है आपके पास 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हुए हैं, इस पार्ट को छोड़ दीजिए,
ठीक है, आगे बढ़िए आप पार्ट ए की तरफ। तो इस 30 मिनट में आपको पार्ट ए को इसमें या तो आप 12 क्वेश्चंस इसके हो रहे हैं तो 12 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसके आगे के क्वेश्चन यानी कि टोटल 15 क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सको, क्योंकि इसके बाद पार्ट ए में आपको दोबारा नहीं आना है। इस पार्ट ए को यहीं आपको कंप्लीट सॉल्व करके इसको क्लोज करना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, बार बार जो है OMR शीट में आप मार्क करने के लिए उसे उठाते हैं फिर रखते हैं, इसमें आपका बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, हर एक बार आप उठाते हैं फिर शीट को रखते हैं फिर उठाते हैं, इसमें आपका बहुत ही टाइम जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही आपका पार्ट बी होगा, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे ही आपको आंसर्स पता चले आप उसमें टिक कर लीजिए। पहले क्वेश्चन पेपर्स में जैसे आपको टिक कर लिए कि ये आंसर हमारा है। पार्ट बी जैसे 45 मिनट्स का कंप्लीट होगा उसमें आप ऑप्शन में जो है मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसको फिल कर लीजिए। मानता हूँ कि कई बार क्या होते हैं ऑप्शन जो है उसको फिल करने में गलती होती है। ठीक है, लेकिन अब इतने बड़े एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो इतना तो कॉन्फिडेंस हमको रखना चाहिए कि गलती ना हो। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपकी गलती ना हो, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत ही भारी पड़ सकती है। ठीक है, अब इसके बाद सेम वही करना है, सी में भी कंप्लीट होने के बाद उसका मार्क कीजिए इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ए पार्ट होने के बाद अब फिर से, अब देखिए यहाँ पर हमने सपोज 15 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, तो 45 मार्क्स हमारे पास हुए। ठीक है, अब सी में देखिए इसमें 10 क्वेश्चन हमने किए तो 4.75 मार्क्स गए, तो 47.5 मार्क्स हमारे पास हो गए। फिर इसमें देखिए 12 क्वेश्चन सपोज हमने किया, उसमें हमको 24 मार्क्स हमको मिल गए। तो टोटल हमारे पास मार्क्स कितने होंगे, 116.5 मार्क्स हमारे पास मिल गए ऑलरेडी। ठीक है, हो सकता है इससे आप कम मार्क्स के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करें। ठीक है, तो 2 आवर्स हमारे पास हो गए, साथ ही 37 हमने क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बचे 2 आवर्स के बाद 1 आवर और बचे। अब क्या करना है, प्लान नंबर 2, इसमें हमने करना है 25 मिनट्स एंड 35 मिनट्स। ठीक है, तो 25 मिनट्स में हमको पार्ट सी लेने हैं और वहाँ से ट्राई करना है कि ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए जिससे आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, उसी क्वेश्चन पे आपको जो बोलते हैं तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर इसके बाद अब से जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, पार्ट बी में फिर आते हैं, यहाँ पर भी वही करना है आपको, जिसमें से आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं उस क्वेश्चंस पे आप टिक कीजिए। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए पार्ट सी जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप राइट सॉल्यूशन इसका निकाल पाओ। अगर नहीं भी निकलता है तो क्योंकि नेगेटिव मार्क ना होने के कारण इसके पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पार्ट बी में आपको तुक्का नहीं लगाना है, बिना देखे आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए कोई 2 ऑप्शन जो एलिमिनेट कर पाते हैं उसी क्वेश्चंस पे आपको क्या करने हैं, तुक्का लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से सपोज आप अगर एक ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाते हैं तो आपको मिल गया 4.75 मार्क्स। यहाँ से अगर आप सपोज 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आपको मिल गया 2 × 3 मीन्स 6 मार्क्स, तो आपको टोटल मार्क्स मिल गए 10.75 मार्क्स। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर टोटल जो है इन दोनों को अगर टोटल करें हम तो हमारे पास मिलते हैं 127.25 मार्क्स, तो जो कि JRF और LS यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसको क्रैक करने के लिए काफ़ी है। तो इन सब स्ट्रेटजी से मैं आपको एग्ज़ाम के प्रेशर और फियर से दूर ले जाकर आपको एक्साइटमेंट की तरफ देखना चाहता हूँ। यानी कि एक्साइटमेंट मीन्स आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके प्रिपरेशन पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको ये लगना चाहिए कि कब एग्ज़ाम आएगा और मैं कब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, ये आपके अंदर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं इस ओर आपको देखना चाहता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ कितना रहा पहले का और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 2019 में कट ऑफ क्या रहा। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें मैथमेटिकल साइंस वाले पोर्शन में आप जाएंगे तो इसमें देखिए परसेंटेज आपको दिया हुआ है, इतने सारे परसेंटेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए इसके मार्क्स पे अगर हम गौर करें तो इसमें फर्स्ट में अगर आप UR के स्टूडेंट हैं
तो आप यहाँ पर कट ऑफ जो गया है मार्क्स 106 गया है, ठीक है। EWS के लिए 96 मार्क्स गया हुआ है, यानी कि 48% समथिंग यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए OBC के अगर आप स्टूडेंट है तो 92 मार्क्स इसमें गए हुए हैं, परसेंटेज भी समथिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम एज मार्क्स यहाँ पर आगे SC के लिए 70, ST के लिए 55 और PWD के लिए जो है 50, ठीक है। ये जो था हमारा JRF के लिए था। LS के लिए अगर देखें तो सेम एज इसके लिए क्या है 96, 86, 82, 62, 50, 50 इस टाइप के मार्क्स आए हुए दिसंबर 2019 में। अब अगर जाए हम ओवरऑल कट ऑफ के लिए, ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं हम 2012 से लेकर 19 तक के लिए। तो इसमें ओवरऑल हमको कट ऑफ मिलता है JRF के लिए जो है मार्क्स 96 से 119 तक, इतने तक आपका जो है JRF के लिए कट ऑफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। अभी तक का जो बता रहे हैं हमने 96 से 119 तक गया है। तो अब कोशिश कीजिए 120 से मैक्सिमम मार्क्स आपके आएँ, ठीक है, ताकि आप JRF जो है क्लियर कर पाएँ, ठीक है। और 48 से इसका परसेंटेज अगर देखें 48 से 59.5% इसमें गया हुआ है। LS के लिए अगर देखें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 87 से 107 तक का इसका जो है कट ऑफ मार्क्स गया है। परसेंटेज अगर देखें 43.5% से 53.5% इसमें गया है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा कट ऑफ। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रेफरेंस बुक एंड स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें बुक्स हैं। तो देखिए बुक्स की बात करें अगर पार्ट B एंड C के लिए पहले हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पार्ट A को छोड़ना नहीं है, उसको भी प्रिपेयर करना है, लेकिन पार्ट B और C जिसमें बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग सिलेबस है उसके लिए पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स की अगर बात करें रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, इसके लिए बुक्स हम देखते हैं, ठीक है। तो बुक्स नेम और ऑथर हम देखेंगे, ठीक है। तो बुक्स नेम देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस SC मलिक एंड अरोरा, ये बहुत ही बेस्ट बुक है आपका रियल एनालिसिस के लिए। ये मैथमेटिकल एनालिसिस इसकी बुक का नेम है, ठीक है। इस बुक में कंटेंट्स, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस बुक से इनिशियल से जो पहले अगर अभी बिगिनर्स हैं उसके लिए इनिशियल से आप हाई लेवल तक जो है इसके लिए स्टडी आप कर सकते हैं। इससे आपके 70 to 80% अप्रॉक्स जो है आपका रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा CSI नेट के लिए, ठीक है। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा बुक है इंट्रोड्यूस टू रियल एनालिसिस R.G. बार्टले, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक के लिए अगर मैं कहूँ तो इसमें जो है थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर करना है तो इस बुक को, इसका थर्ड बुक हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस जो है SK मापा। ये भी बहुत अच्छी बुक है। आप इसका कॉन्सेप्ट वाइज अगर स्टडी करना चाहे तो आप सेल्फ इसे स्टडी कर सकते हैं इस बुक से, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम लीनियर अलजेब्रा के लिए। इसके लिए बुक्स देखिए अगर तो फर्स्ट आता है आपका हाफमैन एंड कुंजे। इस बुक से देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट इस बुक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि हाई लेवल का बुक है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस हैं। तो आप इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं और इसे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कम सीरीज़, ठीक है। स्कम सीरीज़ जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इसका है वो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि बेसिक कुछ सॉल्यूशंस बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हाई लेवल के भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जिसे आप प्रिपेयर करके अगर आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, पूरे बुक को कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आप 70 to 80% जो है आप लीनियर अलजेब्रा के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें लीनियर अलजेब्रा का जो है AR वशिष्ठ एंड JN शर्मा। ये भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक बता दूं कि ये सारे बुक्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे। कुछ बुक्स जो हैं वो आपको परचेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ई पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें फर्स्ट बुक है फाउंडेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ये बुक है S. पोन्नुसामी। ये जो है बेस्ट बुक है
फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इस बुक में कंटेंट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को रिफ़र ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट बुक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन। ये बुक जो है एच.एस. कसाना की बुक है और ये बुक भी बहुत ही बढ़िया बुक है। इस बुक में आपको कंटेंट हाई लेवल के मिलेंगे और इसमें काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, जिससे आप उसे प्रैक्टिस करके इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्कम सीरीज़। देखिए, स्कम सीरीज़ के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट का, उस सारे सब्जेक्ट के लिए इस बुक को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में ये स्कम सीरीज़ के बुक जो है वो काम आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक है अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, के खन्ना एंड एस के भामरी। इसमें कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं और एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत सारे दिए गए हैं। इसमें वेक्टर स्पेस और सिमेट्रिक ग्रुप के जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे हैं, वो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्कम सीरीज़। स्कम सीरीज़ तो आपको सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ने ही पढ़ने हैं और ये इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, J.A. गैलियन। इसमें ग्रुप थ्योरी के एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं और इसमें एक्सरसाइज भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप अच्छे से इस बुक को प्रिपेयर किए हैं तब। इस बुक में साइलो सब ग्रुप का जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टोपोलॉजी। इसमें जनरल टोपोलॉजी है, स्कम सीरीज़ आपको इस बुक को भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट है टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस। ठीक है, ये जो है G.F. सिम्पसन्स का बुक है। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है टोपोलॉजी के लिए, जिसमें आप डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारा पार्ट BC के लिए है। देखिए, फर्स्ट ODE एंड PDE के लिए एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय MD रायसिंघानिया। ये जो है सबसे बेस्ट बुक है आपका ODE एंड PDE के लिए। तो इस बुक को आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये एडवांस बुक है। इसके पहले के लेवल के बुक जैसे कि ODE एंड PDE बाय MD रायसिंघानिया आप परचेज़ करके उसे पढ़ सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग के लेवल्स के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। उसके बाद के लेवल के यानी कि एडवांस लेवल के लिए आप अगर जाना चाहें तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट बुक है आपके ODE PDE के लिए। इस बुक में एग्जाम्पल्स बहुत सारे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय S.L. रॉस। ये जो है हाई लेवल की बुक है, जिसके कंटेंट्स जो है वो हाई लेवल के हैं। आप डीपली इसके कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय स्कम सीरीज़। ये तो आपको पढ़ने ही है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए M.K. जैन एंड आयंगर। ठीक है, ये बुक भी बहुत ही अच्छे हैं आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। इसमें सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो इस बुक से आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस स्कम सीरीज़। इसको भी आप अच्छे से इस बुक को प्रिपेयर कीजिए। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें जो है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम बाय MD रायसिंघानिया। ये बुक भी MD रायसिंघानिया की बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें आप इंटीग्रल इक्वेशन और बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब पार्ट A की तरफ। पार्ट A में अगर देखा जाए तो एक बुक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ ये बुक अवेलेबल है। देखिए, जनरल एप्टीट्यूड अ न्यू आउटलुक। ये जो है क्रिस्टी वर्गस की बुक है, जो कि बेस्ट बुक है आपके जनरल एप्टीट्यूड के लिए। इसमें कॉन्सेप्ट तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन इसके जो सॉल्यूशंस है, प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप पार्ट A के लिए इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे बुक्स हैं जिसे मोस्टली आपने अभी देखा, वो सारे बुक्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इस बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और साथ ही साथ आपको अदर मटेरियल्स, हैंड रिटन नोट्स भी अगर चाहिए, इवन अगर आपको वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां से आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो नेक्स्ट जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक नोट्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्ट्रेटजी का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमको शॉर्ट ट्रिक नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप शॉर्ट ट्रिक नोट्स बनाएंगे, यानी कि इसमें कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रिजल्ट्स, थ्योरम, स्टेटमेंट्स और कोई भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स जो होंगे, यानी इवन फॉर्मूला भी हो, उन सारे के आप अलग से एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और ये जो नोट्स होंगे आपको रिवीजन के टाइम में काम आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि नोट्स किस टाइप से हो सकते हैं। देखिए, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड सेट इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट सेट, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट हुआ जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इन जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको आप एक नोट्स बना के रखिए, जो कि रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ही मदद करेंगे, ठीक है। जैसे कि कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सेट इज इक्वल टू एलएफ नॉट एक्सेट्रा, इस टाइप के जितने भी सारे पॉइंट्स है वो आप इसमें मेंशन कीजिए, ताकि रिवीजन के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। कोशिश करूँगा कि ये शॉर्ट ट्रिक नोट जो है मैं अपने चैनल पे जल्द ही अपलोड करूँ और आपको प्रोवाइड करूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम, सिस्टमेटिक टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से 1 महीने से लेकर बैठे हुए होते हैं और उन्हें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। अरे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे हैं? तो उस सब्जेक्ट से आप बोर हो जाएंगे, और कितनी भी आप कोशिश करो आपको लगेगा कि हम सारे टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। वो जो है हम जल्दी ही भूल जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम बार बार उसको करते रहेंगे एक ही चीज़ को, तो उससे हम बोर हो जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट उससे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ से हमको इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे? जैसे कि मैं आपको खाने में डेली एक ही सब्जी अगर दूँ, तो क्या आप उसे इंटरेस्ट के साथ डेली खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, लेकिन चौथे 5वें दिन, इन सब दिन में आपको जो है वो इसमें इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा, बोर होने लगोगे आप, ठीक है। इसलिए हम किसी भी एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं? लगातार, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हमने एक टाइम टेबल तैयार किया है आपकी स्टडी के लिए, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से जो है इन सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से स्टडी करो। तो ये टाइम टेबल कुछ इस तरह से है, देखिए इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे और मंडे टू सैटरडे हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, इससे आप फॉलो कर सकते हैं। और देखिए रियल, इसमें सारे सब्जेक्ट हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले रियल एनालिसिस, देखिए रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसे हम 2 दिन देंगे, मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। और हमको इन सब्जेक्ट को 3-3 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। तो मंडे को 3 आवर्स ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने हैं और इसके कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करने हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सके आपसे, ठीक है। किसी से हो सकते हैं 5-6 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी से हो सकते हैं 2 कॉन्सेप्ट, किसी से हो सकते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन आपको 3 आवर्स पढ़ने हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे जब आएगा तो 3 आवर्स इन्हीं सब्जेक्ट को हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे जाते हैं, वेडनेसडे के प्लान हम देखते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ओडी, पीडी 4 सब्जेक्ट हमने लिया है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 3 आवर्स, टोपोलॉजी 1 आवर, क्योंकि टोपोलॉजी में जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हमने इसमें कम टाइम रखा हुआ है 1 आवर का। आगे ओडी 3 आवर्स एंड पीडी 3 आवर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, वेडनेसडे को जितने भी कॉन्सेप्ट आपसे हो पाते हैं 3 आवर्स आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट डे आएगा थर्सडे में आपको 3 आवर्स और टोपोलॉजी के लिए 1 आवर जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। इस तरह से करने से आपके
कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो है उस पर पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम बाकी जो सब्जेक्ट है जिससे वेटेज जो है कम है, इसलिए हमने बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ लिए हैं। देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये सारे, तो इसको हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस को 2 आवर्स, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को 2 आवर्स, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को 3 आवर्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स को 2 आवर्स हमने दिया है। ठीक है, तो वही चीज़ करना है। फ्राइडे को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और सैटरडे को आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा हो तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हैं आपकी स्टडी को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, या फिर आप इस टाइम टेबल पे इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अपना खुद का एक अच्छा सा टाइम टेबल बना सकते हैं जिसे आप फॉलो करके बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए आप बहुत बेहतर तरीके से जो है प्रिपेयर रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो इस चैनल के लिए नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आई होप कि आप सब बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।